स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 5। इससे पहले हमने 2 वीडियोस और किए हैं चैप्टर 5 की, इस जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया है और एक में एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया है। अब हम इस वीडियो में 5.2 सॉल्व करेंगे। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, filling the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference, a n द nth टर्म ऑफ ए पी। नीचे वाले टेबल को हमने फिल करके बताना है। ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। ए की वैल्यू दी है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ये हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल्स हैं, राइट। अब इन 4 वेरिएबल्स में से हमें किन्हीं 3 की वैल्यू दी होगी और ए की हमने फाइंड आउट करनी होगी। फॉर्मूला हमारा सेम चलेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू है, डी की, एन की, पुट करेंगे आप इस फॉर्मूला में तो ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। इजी है ये तो। सेकंड में ए की दी है, एन की दी है, ए एन दिया हुआ है 0 और डी की नहीं है, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। हम थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं एक बार। इसमें ए हमने निकालना है, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 एंड ए एन इज इक्वल टू -5। a n is equal to a plus n minus 1 d, right? What is the value of a n? That is -5। a की वैल्यू निकालनी है, एज इज रख लिया। n की वैल्यू कितनी है? 18 -1। d की वैल्यू -3, दैट इज -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3, 17 इंटू 3 51 माइनस a प्लस -5। इधर ये नेगेटिव है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। -5 प्लस 51 दैट इक्वल्स टू 46। सो ए इक्वल्स टू 46 इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन हमने फाइंड आउट करना है। ए एन दिया है 3.6। फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज पुट करें, -18.9 प्लस n माइनस 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d? 2.5 इक्वल्स टू ए एन 3.6, n माइनस 1 2.5 3.6, ये प्लस हो जाएगा इधर, दैट इज इक्वल्स टू 22.5। 2.5 n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, n माइनस 1 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल से डेसिमल तो कट जाएगा। 22.5 25। अब इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा? 9 5 9 5 द 45, 4 9 2 द 18, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना आ गया? 9। n इक्वल्स टू, ये -1 उधर जाके क्या हो गया? प्लस, दैट इज इक्वल टू 10। सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ए एन का फॉर्मूला लगेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म हमने निकालनी है, इस ए पी की कितनी बनती है? ए पी क्या दी है हमें? 10 7 4। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? 10। डी कितना आ जाएगा? 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3। और हमने क्या निकालना है? ए 30 निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 30, राइट। वैल्यूज पुट कर दें, ए 30 इक्वल्स टू ए प्लस 30 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 दैट इज इक्वल टू -87। 10 माइनस 87 आंसर -77। तो विच इज़ करेक्ट? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना, राइट। क्या ए पी है? -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है? -3। डी की वैल्यू कितनी है? -1/2 -3। सॉल्व कर लो, दैट इक्वल्स टू 5/2 डी ए एंड A11 निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो इस फार्मूला में
आप लोग वैल्यूज़ रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, इसमें भी हमें ए एन का फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होगा, राइट। हम कुछ कुछ हिंट लिख लेंगे, बाकी सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना। अगर कोई फिर भी नहीं हुआ तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमें ए पी दी है 2 and 26, राइट। अब इसमें ये ए है A1, ये A2, A3 है, ठीक है। A3 की वैल्यू हमें दे दी 26, ए मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें कितनी दी है 2। A3 को अगर हम फार्मूला के हिसाब से लिखें वो क्या बनेगा, A प्लस n-1d दैट इज इक्वल्स टू 26, A प्लस 2d इज इक्वल टू 26। अब A की वैल्यू गिवन है, A प्लस 2d 26 आ गया, A की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो उससे हमारे पास D आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये A1 है, A2, A3, A4। A2 की वैल्यू 13, A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी है 3। A2 मीन्स A प्लस 2 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 13, A प्लस 4 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 3, A प्लस d इज इक्वल टू 13, A प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, और दो ही इसमें अननोन वेरिएबल हैं a एंड d। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास a एंड d की वैल्यू आ जाएगी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लें। 1 फ्रॉम 2 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स a प्लस 3d 3, a प्लस d इज इक्वल टू 13। जब हम माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट, 3d माइनस d कितना रह जाएगा 2d, 3 माइनस 13 दैट इज माइनस 10, तो 2d इक्वल्स टू माइनस 10। d की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब ये d की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। हम 1 में पुट कर लेते हैं, a प्लस -5 इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू 13 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 18, उसके बाद 13। अब ये कितना कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था 5। अब 13 में से 5 और कम कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 8। सो अब जो बाकी क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। थर्ड देख लीजिए, इसमें a की वैल्यू दे दी है 5, दैट इज़ A1, A2, A3 एंड A4। A4 हमें दे दिया है 9 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 9 टू द 18 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 19/2। A4 मीन्स A प्लस 3d दैट इज इक्वल्स टू 19/2। अब सॉल्व हो जाएगा, a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम बाकी की टर्म्स निकाल लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखें, a की वैल्यू दी है -4, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A6 दिया है हमें 6 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 5 D इक्वल्स टू 6, सेम एज अब देखिए ये भी बिल्कुल ऊपर जैसे क्वेश्चन जैसा सेम हो गया। अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। A2 की वैल्यू दी है 38, A6 की दी है -22, A2 मीन्स A प्लस D इज इक्वल टू 38, A6 मीन्स A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। अब ये सेकंड क्वेश्चन की तरह आपका फिफ्थ क्वेश्चन सेम हो गया। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज़ 78। इस क्वेश्चन में बताना है कि 78 कौन से नंबर की टर्म है इस गिवन AP की। वैल्यूज़ देखिए क्या क्या मिल रही हैं, A3, D हमें मिल गया 18 माइनस 3 दैट इज़ 5 एंड AN इज इक्वल टू 78। फॉर्मूला इसके लिए सेम रहेगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। अब सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है,
फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी है कि AP में कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है, मीन्स हमने n ढूंढना है। अगर हमने n ढूंढना है तो कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है? A की वैल्यू कितनी गिवन है? 7। D की वैल्यू कितनी गिवन है? 13 माइनस 7 दैट इज़ 6। N की वैल्यू कितनी गिवन है? 205 एंड n हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला सेम लगेगा इसमें भी। ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड हम सॉल्व कर लेते हैं। 18, 15 1/2, 13 अप टू -47। A की वैल्यू है 18, D की वैल्यू 15 1/2 -18 दैट इज़ 15 इंटू 2 30 + 1 31 डिवाइडेड बाई 2 -18। 2 LCM 31 -18 to the 36 -5/2 A D and AN that equals to -47। फार्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज़ पुट कर दें। -47 18 प्लस n-1 D -47 -18 इज इक्वल टू n-1 -5/2 -47 -18 that is -65 equals to n-1 -5/2 माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट 65 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड n-1 5 1 द 5 5 3 द 15 13 2 द 26 equals to n-1 n equals to 26 + 1 that equals to 27। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27 इज़ योर आंसर। Question number 6. Check whether -150 is a term of the AP 11852। अब इस क्वेश्चन में ये चेक करके बताना है कि -150 इस AP की कोई टर्म है कि नहीं है। इसके लिए हमने फॉर्मूला सेम ही लगाना है। AN = A + n-1 D और उसमें से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n हमारा पॉजिटिव आ रहा है इंटीजर तो -150 कौन सी टर्म है वो हमें पता चल जाएगा। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो -150 उस AP की कोई टर्म नहीं हो सकती। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। AP आपको गिवन है A = 11, D = 8 - 11 दैट इज़ -3 एंड AN हम लेंगे यहाँ पे -150। AN = A + n-1 D वैल्यूज़ पुट कर दें। -150 A 11 n-1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D दैट इज़ -3 -150 -11 n-1 -3 -150 -11 -150 -11 that is -161 -3n + 3 -161 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3 दैट इज़ -3n -164 इज इक्वल्स टू -3n। n की वैल्यू हमारे पास आ गई -164/-3। अब 164/3 इट इज़ नॉट एन इंटीजर बिकॉज 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं रहा। और 164/3 हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी n, ऐसे हम कैसे ले सकते हैं कि n की वैल्यू 164/3 हो। तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। सो दिस इम्प्लाइज -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। जो -150 है वो इस AP की कोई भी टर्म नहीं है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Find 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमने 31st टर्म निकालनी है जिसकी 11th टर्म हमें दी है 38 एंड 16th टर्म दी है हमें 73। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, एक बार फिर कर लेते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे। A11 मीन्स A + n-1 मीन्स 11 - 1 10D = 38 A + 16 - 1 15D = 73
जब ऐसी दो इक्वेशंस आ जाएं, आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए ऑलवेज कैंसल आउट हो जाएगा और हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। उस डी की वैल्यू को आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, राइट। उससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें ए पी में ए भी मिल जाता है और डी भी मिल जाता है तो उससे हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, ए पी निकाल सकते हैं। उससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, a plus 15d equals to 73 माइनस a plus 10d equals to 38। हमने ये सारी टर्म इस टर्म में से सब्ट्रैक्ट करनी है। माइनस 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 हो जाएंगे, ये कैंसल आउट। 15 माइनस 10 5d, 73 माइनस 38 दैट इज़ 35। 5d इज इक्वल टू 35। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35/5 दैट इक्वल्स टू 7। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 1 में देख लें, 1 + 10d equals to 38। a plus 10 into d equals to 38। a plus 70 equals to 38। a is equal to 38 minus 70 that equals to minus 32। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए a की वैल्यू मिल गई -32, d की वैल्यू मिल गई 7। फाइंड आउट क्या करना है, a31 दैट इज़ a + 30d वैल्यूज़ पुट कर दें। -32 + 30 इंटू डी की वैल्यू है 7। -32 7 3 द 21 210। सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 178। सो a31 इज इक्वल टू 178 इज़ योर आंसर। Question number 8th. An AP consists of 50 terms, which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. ऊपर जैसा क्वेश्चन हम करके आए हैं बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज है। हम हिंट लिख लेते हैं इसका। 8th क्वेश्चन, एक AP है, उसमें कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म कितनी दी है 106। अगर 50 टर्म है, लास्ट टर्म 106 है, मीन्स A50 कितना हो गया हमारे पास 106। थर्ड टर्म दिया है हमें, A3 दिया है 12 और A29 के बारे में हमने निकाल के बताना है। तो अब दो इक्वेशंस बन जाएंगी, A + 49d equals to 106 एंड A + 2d equals to 12। इनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो वैल्यू को यूज़ करके हम A29 निकाल लेंगे। हो जाएगा क्वेश्चंस। आप ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके। अब नेक्स्ट 9th, if the third and the 9th term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। एक थर्ड टर्म दे दी है और सेकंड हमें 9th टर्म दे दी है। उसके बाद वो पूछ रहा है AP की कौन सी टर्म 0 होगी। पहले हम A और D निकालेंगे 9th क्वेश्चन में। उसके लिए दो इक्वेशंस बन रही हैं। A3 दिया है 4 दैट इज़ A + 2D = 4 एंड A9 दिया है आपको -8 दैट इज़ A + 8D = -8। इन दोनों को सॉल्व करके A की वैल्यू आएगी और D की वैल्यू आएगी। सॉल्व करने के बाद A की वैल्यू आएगी 8 एंड D की वैल्यू आएगी -2। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP इज़ 0। AN हमें दिया है 0, हमने N फाइंड आउट करके बताना है। AN is equal to A plus N minus 1D। AN 0, A plus N minus 1, D की वैल्यू -2। 0 equals to 8 minus 2N plus 2 that is equal to 10 minus 2N equals to 0। 10 equals to 2N, N equals to 10/2 that equals to 5। N equals to 5 means फिफ्थ टर्म जब n की वैल्यू 5 होगी तो इस AP की टर्म को क्या बनेगी, 0 बनेगी, राइट। सो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP
is 0. अब 10th क्वेश्चन, the 17th term of AP exceed its 10th term by 7, find common difference. जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है इसी को रीड करके अब हम नीचे इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे. क्या कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ AP मीन्स A17 एक्सीड इट्स 10th टर्म, इसकी 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, मीन्स 7 इससे ज़्यादा है. तो ये इक्वेशन बन गई. अब उसने पूछा क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है. सॉल्व कर लें इसको. A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7. A17 मीन्स A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल्स टू 7. A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7. A कैंसल आउट, 16 माइनस 9 7D इज इक्वल्स टू 7. D की वैल्यू कितनी आ गई? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. हमने ये बताना है कि कौन सी टर्म इस AP की 132 मोर है 54th टर्म से. मीन्स मान लीजिए वो AN टर्म है. AN इक्वल्स टू A54 प्लस 132. अब इसमें वैल्यूज पुट करके हम सॉल्व करेंगे. A की वैल्यू कितनी है? 3. D की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 3 दैट इज 12. राइट. AN इक्वल्स टू A प्लस 53D प्लस 132. वैल्यूज, A की वैल्यू है 3, 53 इंटू D प्लस 132 दैट इक्वल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12 636 प्लस 132 639 प्लस 132 दैट इक्वल्स टू 771. अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? AN इज इक्वल्स टू 771. अब AN का फॉर्मूला खोल लीजिए. A प्लस N माइनस 1 इंटू D दैट इज़ 771. A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है. इसमें से N की वैल्यू निकाल लेना आप लोग. सॉल्व करने के बाद N की वैल्यू आ जाएगी 60